साथियों, आज करीब 24-25 दिन बाद लंबी बीमारी से जूझने के बाद ईश्वर अल्लाह गॉड की रहमत और आपकी दुआओं की बरकत से ठीक ठाक स्वस्थ होकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस दरमियान बहुत सारी घटनाएं घटी। इसी दरमियान राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, कोरोना का कहर और कई बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई। इन 24-25 दिनों में जब मैं बीमार था, कई हजार लोगों के मेल आए और व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद कहाँ हैं और वो क्यों कुछ मुद्दों पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। साथियों, ईश्वर अल्लाह गॉड की रहमत और आपकी दुआओं से ठीक होकर आज मैं आपके सामने आया हूं। आज हम बात करेंगे सिर्फ राम मंदिर शिलान्यास मुद्दे पर। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जब कभी मुद्दा शुरू हुआ था, मुस्लिम पक्ष का एक ही कहना था कि जो भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश हमें देगा, जो भी आदेश देगा, हम उसका पालन करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि जैसे ब्राह्मणवादी पक्ष कहता था कि रामलला जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अदालत का फैसला कुछ भी हो लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कभी नहीं कहा। और उन्होंने हमेशा यही बात कही कि अगर वार्ता के माध्यम से मसला हल हो जाए ठीक, और अगर नहीं होता तो अदालत जो भी फैसला देगी हम उसको मानेंगे और उस पर अमल करेंगे, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने हमेशा कहा है। साथियों, इस संबंध में अदालत ने फैसला दे दिया था और अदालत ने फैसले में कह दिया था कि ये रामलला की जगह है और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। हमने भी उसका स्वागत किया और हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। अब 5 अगस्त को अयोध्या में शिलान्यास, राम जन्म भूमि का, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया। इस संबंध में मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति या ब्यूरोक्रेट्स यदि किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होता है तो वो संविधान विरोधी है। लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी फिलहाल भाजपा संघ के हाथ में है। अब वो धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, नारियल तोड़े, मस्जिद का उद्घाटन करे, मंदिर का उद्घाटन करे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। विपक्ष नपुंसकता की भूमिका में है। और राम मंदिर मुद्दे पर अदालत ने क्या फैसला दिया, भाजपा की क्या भूमिका रही, संघ की क्या भूमिका रही, एडवोकेट इंतखाब आजाद का इससे कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं। हमारी जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, या जिस विचारधारा के साथ हम काम करते हैं, उस विचारधारा का मानना यह है कि इतिहास खुद को दोहराता है। कल वहां पर किसी दौर में बताया जाता है हिंदू संगठनों द्वारा कि वहां पर राम मंदिर था और राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब आप देखिए, कभी राम मंदिर था, अगर हम इन्हीं की बात को सच माने कि कभी राम मंदिर था, लेकिन उसके बाद वहां पर उसको तोड़कर मस्जिद बना दी गई। ये अदालत में साबित नहीं हो पाया, लेकिन हम उन्हीं संगठनों की बात मान रहे कि कभी राम मंदिर था लेकिन उसके बाद वहां पर मस्जिद बन गई। यानी इतिहास बदल गया। कभी मंदिर था तो वहां पर मस्जिद बन गई, फिर इतिहास ने करवट बदली और वहां पर जो मस्जिद थी वो मस्जिद वहां से खत्म हो गई, तोड़ दी गई और अदालत ने फैसला दे दिया और आज फिर वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए भारत का जो बहुजन मूल निवासी समाज है उसको इस मुद्दे पर ज्यादा है हुल्ला करने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं,
जब मंदिर था तो मस्जिद बनी, मस्जिद टूट करके अब मंदिर बन रहा है। अब इतिहास खुद को दोहराएगा, ये इतिहास का नियम है कि वो एक लंबे अरसे बाद खुद को दोहराता है। क्या पता कल को वहां मस्जिद का निर्माण हो जाए, गुरुद्वारे का निर्माण हो जाए, बौद्ध स्तूप का निर्माण हो जाए, वहां पर गिरजाघर बन जाए, या कोई विश्वविद्यालय बन जाए, अनाथालय बन जाए, विश्रामालय बन जाए, वहां पर कुछ भी हो सकता है। इस पे हमें कोई लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाना। यहाँ एक बात और लोगों ने मुझे दूरभाष पर कही कि एडवोकेट इंतखाब आजाद, जो राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है उसमें रामनाथ कोविंद जी वो देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको न्योता नहीं भेजा गया। कल्याण सिंह जिन्होंने इस आंदोलन को सबसे ज्यादा धार दी, उनको नहीं बुलाया गया। वही उमा भारती जो कहा करती थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, वो भी उस दिन मायूसी में थी, उनको भी वहां पर नहीं बुलाया गया। विनय कटियार को नहीं बुलाया गया, किसी दलित ओबीसी के किसी बड़े नेता साधु संत महात्मा को नहीं बुलाया गया। इस पर मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ये कहना चाहूंगा कि भारत में वर्णवादी व्यवस्था है और वर्णवादी व्यवस्था में SC ST OBC शूद्र है, और शूद्रों का किसी भी ब्राह्मणों के कार्यक्रम में शामिल होना पवित्र नहीं माना जाता है। और ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, एडवोकेट इंतखाब आजाद को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एडवोकेट इंतखाब आजाद को यहां लेना देना है कि बाब के राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम जब हुआ तो 4-5 जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर मुसलमानों को गुमराह करते थे, जो समाजवाद का ढिंडोरा पीटकर और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, वो तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हो या वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो, सब के सब का चरित्र बीच चौराहे पर नंगा हो गया है। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें कि जिसके पुरखे सारी उम्र से समाज धर्मनिरपेक्षता की बात करते आए हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके खुशियां मनाई हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। वहीं राहुल गांधी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव है और भारतीय जनता पार्टी से लड़कर सेकुलरिज्म की बातें करता है, उस राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस 5 अगस्त के शिलान्यास कार्यक्रम में खुशियों का इजहार किया है। अखिलेश यादव वो बड़े पैमाने पर इस कदर खुश थे, उनका ट्वीट इतना खूबसूरत था, गदगद थे, और उन्होंने भी शिलान्यास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। जबकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई आपको किसी ने बुलाया नहीं, आपको हिंदू नहीं मानते। जब आप प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब जिस बंगले में आप रहा करते थे उस बंगले को गोमूत्र से धुल करके पवित्र किया गया था और फिर वहां पर गंगा जल छिड़का गया था। आपको तो गोमूत्र के बराबर भी ये संगठन नहीं मानते और आप खुशियों का इजहार कर रहे हैं। वर्णवादी व्यवस्था में आप भी चौथा वर्ण है और चौथा वर्ण शूद्र है, और शूद्र किस कैटेगरी में आता है ये एडवोकेट इंतखाब आजाद को बताने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव जी। लेकिन अखिलेश यादव का समाजवाद नंगा हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस व्यवस्था से लड़कर मान्यवर साहब काशीराम ने आंदोलन खड़ा किया और बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की बेताज बादशाह बनी, वो भी खुशियों का इजहार कर रही थी, वो भी बहुत खुशियां मना रही थी। दिग्विजय सिंह जो कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, लेकिन उनका ट्वीट भी पढ़ने के लायक था। कमलनाथ सिंह जी ने तो बहुत बड़ा अपने घर पर एक भगवान राम जी का स्टैचू लगाया था, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा। कहने का मतलब ये है कि वो नेता जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर, मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, भाजपा का विरोध करके, हिंदुत्व का विरोध करके मुसलमानों के वोट पर डाका डाला, और वोट पर डाका डालने के बाद वो सत्ता के बेताज बादशाह बने। उनका तमाम समाजवाद, तमाम सेकुलरिज्म
5 अगस्त को तब नंगा हो गया था जब उन्होंने इसके समर्थन में ट्वीट किया। चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, दिग्विजय सिंह हों, कमलनाथ जी हों या और दूसरे नेता हों। खैर साथियों, हम इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ अपने लोगों से इतना कहेंगे कि इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन 5 अगस्त को जब राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त जो नेता आपको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की दुआएं देते थे, वो पूरी तरीके से नंगे हो गए हैं। ये लोग विपक्ष की भूमिका भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं और आपको सुरक्षा देने में, आपको सम्मान देने में ये नाकाम साबित हुए हैं और भविष्य इनका नहीं है। मैं आपको आज इतनी बता रहा हूं। साथियों, आपको एक नया विकल्प राजनीति में खड़ा करना होगा और उस नए विकल्प के तहत जो करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी थी, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूं कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित, यदि उस व्यवस्था को भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आपको लागू करना है तो आपको समाजवाद, छद्म धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि देनी होगी और मूल निवासी कंसेप्ट जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी लेकर के आई है, उस कंसेप्ट पर आपको काम करना होगा। वरना याद रखना, मुसलमानों के साथ साथ SC, ST, OBC और जितना माइनॉरिटीज का तबका है, वो सारा तबाह और बर्बाद होने जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि हर चीज का निजीकरण हो रहा है, हर सरकारी उपक्रम बेचा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही है। यदि इससे आपको निजात पानी है तो मूल निवासी कंसेप्ट पर बहुजन मुक्ति पार्टी को आपको सत्ता में लाना मजबूरी है, लाना होगा। नहीं तो अखिलेश यादव या कांग्रेस आपको सम्मान, स्वाभिमान देने में, आपके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में ये सब फेल हो गए हैं। ये छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, ये छद्म समाजवाद है, इनके पास कुछ नहीं रहा। मायावती ने मान्यवर साहब काशीराम की विरासत को धरती में गाड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव जैसे सरीखे नेता की मेहनत को धरती के अंदर दफन कर दिया और आज झूठे आंसू बहा रहा है। तो साथियों, एडवोकेट इंतखाब आजाद को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे 2-4 दिन बाद मुलाकात होगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे लिए भी, अपने लिए और देश में जितने भी लोग कोरोना संक्रमित हैं, उन सब की सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना करें कि वो सब ठीक हो जाएं और भारत की धरती कोरोना मुक्त हो जाए। जय भीम, जय मूल निवासी और खुदा हाफिज।